Hey friends, how are you all? कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग विद एनी। और आई होप आप सब बहुत ही अच्छे जोश में होंगे, है ना? तो हमने पिछली क्लास में किया था नंबर सीरीज के क्वेश्चन, जो कि अभी अभी हाल फिलहाल में आए हुए आंसर की डीडी के आंसर की से दिए गए थे, है ना? और इसी साल का है ये क्वेश्चन और इसी साल का फ्रेश क्वेश्चन है। चलिए फ्रेश क्वेश्चन की धड़ाधड़ से सॉल्यूशंस निकालते हैं। तो आज हम करने वाले हैं, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में वादा किया था कि मैं आपके लिए कुछ और थोड़े से अच्छे वाले खतरनाक तगड़े से क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। तो हाँ, इस क्लास में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ और ऐसे तगड़े वाले क्वेश्चंस, ठीक है? तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज भी है बहुत ही बेहतरीन और मजेदार प्रश्न, वो तो अभी आपको पता चल जाएगा। सो फर्स्ट रूल इज, जैसे ही क्वेश्चन सामने आए आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है? और अगर आपको नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर रुक जाइए, पहले पूरा वर्ड सॉल्यूशन देख लीजिए, पूरा क्वेश्चन का वीडियो देख लीजिए। उसके बाद में कुछ टाइम के बाद में अपने आप पे ब्रेक देने के बाद में फिर से सिर्फ क्वेश्चंस को फटाफट से वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशंस पूरा एक साथ कीजिए। तब एक बार अगर आपको पता चल गया कि अच्छा इस तरह से भी सोच के सॉल्यूशन कर सकते हैं, तो नेक्स्ट टाइम से जब भी कोई दूसरा ऐसा कठिन क्वेश्चन आएगा आपके सामने में, तो आप उसको कर पाएंगे, ठीक है? लेकिन एग्जामिनेशन हॉल पे कैसे करना है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो चलिए आज क्लास की शुरुआत करते हैं। तो देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर है 24, 12, 36, 18 क्वेश्चन मार्क 27। पहले हुआ यहाँ पे 24 का डिवाइडेड बाई 2, तो हमें मिला 12, ठीक है? फिर इसके बाद में हुआ 12 इंटू 3, जो आया 36, तो ये आया सेकेंड नंबर, फिर ये आया थर्ड नंबर। और फिर 18 का हो गया यहाँ पे 36 डिवाइडेड बाई 2, 18, इस तरह से आया फोर्थ नंबर। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करने के लिए क्या करना होगा? डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे आएगा 18 इंटू 3। 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा? 18 3 जा 54। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3, 54। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। समझ में आया, राइट? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आइए दोस्तों, अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को जल्दी से। जल्दी करनी है पर जल्दबाजी नहीं करनी है। सो 85, 95 क्वेश्चन मार्क 96, 83, 97। डिफरेंस से देखेंगे, ये है 10 और फिर आ गया क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ चले जाते हैं। 96 से 83 की तरफ जाने के लिए यहाँ पे कितना डिफरेंस हो जाएगा? 6 माइनस 3, 3, 9 माइनस 8, 1, 13 होता है। और दूसरा वाला भी देख लेते हैं, तो यहाँ पर है 7 माइनस 3, 4, और ये है 9 माइनस 8, 1। तो यहाँ 96 से 83 माइनस हुआ है और 83 से 97 प्लस हो गया है, और 85 से 95 ये भी प्लस है। तो यहाँ पे चल रहा है प्लस माइनस का साइन। तो यहाँ पे 14 है, फिर 13 है। अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे आएगा 12, फिर आएगा 11 और फिर ये 10, जो कि करेक्ट हो गया। तो मतलब ये पैटर्न तो इस तरह से है, ठीक है? ये 10 से बढ़ते हुए क्रम में। अब हमें क्या करना है? क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करने के लिए 95 में इस 11 को क्या करना है? जोड़ना है या घटाना है? तो ऐड है कि सब्ट्रैक्शन है, वो तो साइन से पता चलेगा। ये प्लस था, फिर माइनस हुआ, तो यहाँ पे आएगा प्लस और यहाँ आएगा माइनस। 95 में 11 को माइनस कर देंगे, 5 में 1 गया 4, यूनिट डिजिट पे आया 4, जो कि है दो तरफ। तो चलिए पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये छोटा सा है। तो 5 में से 1 गया 4 और 9 में से 1 गया आया 8, तो यहाँ पे आया 84। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से हमने देखा कि ये इस तरह से अगर आपके पास यूनिट डिजिट से भी जा रहे हैं, तो अगर ऑप्शन 2 है तो आपको पूरा तो सॉल्व करना है, ठीक है? अगर ऑप्शन में एक ही नंबर दिया है, आपके जो आंसर निकल रहा है उसी यूनिट डिजिट से, तो जस्ट बिना टाइम इधर उधर गवाए फट से उस आंसर को टिक करना है और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। तो चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन अब। तो यहाँ पर है 344, फिर है 348, उसके बाद है 357, फिर है क्वेश्चन मार्क और फिर है 398, 434।
तो डिफरेंस के साथ शुरुआत करेंगे। 3 कॉमन है, जस्ट टेक द डबल डिजिट्स 44 और 48 को ले लेते हैं, यहाँ पे हो गया +4। नेक्स्ट पे 48 से 57 की तरफ जाएंगे, कितना हो गया +9 और अगला आ गया क्वेश्चन मार्क। तो मतलब इससे हमें क्या पता चल रहा है, 4 और 9 देखने से हमें पता चलता है कि ये 2 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है। अब ये 2 3 अगर कंटिन्यू चल रहा है तो जरा इसको भी देख लेते हैं। वैसे तो थोड़ा आइडिया है पर डाउट में असमंजस में क्यों रहना, है ना। तो 14 में से 8 गया आया 6 और फिर यहाँ पे है 12 में से 9 गया आया 3, तो यहाँ हो रहा है 36 जो कि होता है 6 का स्क्वायर। तो हमें पता चला ये तो यही एग्जैक्ट पैटर्न चल रहा है, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू के लिए हमें करना होगा 4 का स्क्वायर जो कि होता है 16, मतलब 357 में हमें करना है 16 को प्लस, इन दोनों को यहाँ पे प्लस कर देंगे तो 7 और 6 का प्लस होता है, यूनिट डिजिट में आया 3, तो जो यूनिट डिजिट में 3 है कहाँ पर है, फर्स्ट वाला ऑप्शन, तो यही हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देख लेते हैं इसे भी फटाफट से। तो यहाँ पर पहले ही क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो क्वेश्चन मार्क आ गया, उसके बाद 36, 54, 72, 90, 108। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है, ये 36, 54, 72 ये सीधे सीधे 18 का मल्टीप्लीकेशन चल रहा है, 18 का टेबल कह सकते हैं। 18 1s 2s 3s 4s 5s 6s। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ऑब्वियसली 18 आएगा, तो यहाँ पे आ गया 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया स्क्रीन पर, तो कर लेते हैं फटाफट से इसको भी सॉल्व। तो यहाँ पर क्या है, पहले यहाँ पे दिया है 44, फिर दिया है 13, उसके बाद 50, फिर 9, फिर 52 और फिर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे इस सीरीज को देखने से क्या पता चल रहा है, यहाँ पे एक बड़ा नंबर है, फिर एक छोटा नंबर है, फिर एक बड़ा नंबर है, फिर एक छोटा सा नंबर है, फिर एक बड़ा नंबर है, मतलब यहाँ पर कुछ अटपटांग सी चल रही है लाइन, है ना। तो इसके में क्या हो सकता है, जब ऐसा कोई अजीब सा क्वेश्चन देखे तो यहाँ पर पता है क्या बनता है, यहाँ पे सीधा सीधा डिफरेंस नहीं निकलता है, यहाँ पर एक्चुअली सीरीज चलती है दो पैटर्न। तो यहाँ पर एक सीरीज चल रही है 44 से 50 वाली, 50 से 52 वाली, और एक सीरीज चल रही है 13 से 9 वाली और फिर 9 से क्वेश्चन मार्क वाली। तो यहाँ पर देख लेते हैं डिफरेंस कितना हुआ, 44 से 50 की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे कितने नंबर चाहिए, यहाँ पे चल रहा है +6, तो +6 हो गया, फिर 50 से 52 की तरफ में हो गया ये +2, तो ये 6 है और 2 है, इसके बीच में आता है 4। तो 13 से 9 की तरफ माइनस होने के लिए कितने नंबर माइनस हो रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हो रहे हैं 4 का माइनस, और फिर 9 से इधर जाना है तो कितने नंबर हो जाएंगे माइनस, ये -4 है, ये 6 हो गया, फिर ये 4 है, फिर ये 2 है, तो यहाँ पे आएगा -0। तो 9 में हम कोई भी नंबर माइनस नहीं करेंगे तो यहाँ पर आएगा 9। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 9। समझ में आया। तो यहाँ पे 2 सीरीज चल रही है, लेकिन 2 सीरीज में भी क्या हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ गए हैं, जोड़ दिया गया है इनको। तो सिर्फ 6 और 2 से आप सॉल्यूशन नहीं पता चल सकते, या -4 के बाद वापस -4 करेंगे तो आंसर रॉन्ग आ जाएंगे। ये दोनों सीरीज को जोड़ दी गई है आपस में, 6 है फिर 4 है, नंबर रिड्यूस हो रहा है, 6 4 2, तो नेक्स्ट आएगा 0, 2 नंबर का गैप है डिफरेंस में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर, यहाँ पर हो रहा है 45, देन 54, उसके बाद 63, क्वेश्चन मार्क 81, 90। तो ये है सीरीज। अभी यहाँ पे तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये है डिफरेंस। तो 45 से 54 ऐड हो रहा है, तो 45 से 54 की तरफ बढ़ने के लिए कितने नंबर चाहिए, यहाँ पर हमें 9, और फिर 54 से 63 की तरफ जाने के लिए कितने नंबर चाहिए, फिर से 9, तो अगला भी 9 ही होगा, तो 9 + 3 हो जाएगा, 2 आएगा, यूनिट डिजिट में 2 चाहिए, यूनिट डिजिट में 2, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। तो यहाँ पर है 50, 52, 56, 64, 80, क्वेश्चन मार्क। तो 50 से 52 हो गया +2, 52 से 56 हो गया +4,
2 4 ऐसे डबलिंग चल रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 56 से 64 कितना हो गया यहाँ पे +8, तो 2 4 8 मतलब ये डबल चल रहा है, 2 का 2 टाइम्स, 4 का 2 टाइम्स, तो 8 का 2 टाइम्स नेक्स्ट हो जाएगा, 8 का 2 टाइम्स यहाँ आएगा 8 to the 16, तो 16 का 2 टाइम्स यहाँ पे आ जाएगा 32, 80 में 32 को प्लस कर देंगे, यूनिट डिजिट में आएगा 2, ठीक है, और फिर 8 11, तो 112 आता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे है क्वेश्चन 2 5 11 23 47 क्वेश्चन मार्क 191। तो यहाँ पे तो ये धीरे धीरे बढ़ रहा है और फिर एकदम से ये 200 पे आ गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 to 5 यहाँ पे गैप है 3 का, 5 to 11 यहाँ पे है 6, 11 to 23, 3 minus 1 2, 2 minus 1 1, 12, तो 3 6 12, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 2 6 2 12, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का काम चल रहा है पैटर्न के लिए। तो ये 3 2 नेक्स्ट नंबर 6, 6 2 नेक्स्ट नंबर 12, तो इस तरह से यहाँ पर आएगा 12 2 24 होगा इसका डिफरेंस। तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू पता करने के लिए हमें करना है 24 का 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे होगा 48, तो 47 में हमें करना है 48 को प्लस, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 आएगा यूनिट प्लेस में। अब 5 कितना है, 2 नंबर पे, तो 2 ऑप्शन में 5 है, तो हम क्या करेंगे पूरा ही सॉल्व कर देंगे। तो 7 और 8 का प्लस हो गया 15, और यहाँ पे हो जाएगा 4 + 4 8 और 8 9, तो 95 आता है। सो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है 176 188 200 212 क्वेश्चन मार्क 236। अब इसको देख लेते हैं। 76 से 88 की तरफ बढ़ गए हम, 8 - 6 2, 8 - 7 1, 12। 88 से 200 की तरफ बढ़ना है, 10 - 8 2, 10 - 8 2, 22। नेक्स्ट 200 से 212 फिर से 12, तो इस तरह से हमें पता चला यहाँ पे 12 22 12 22 ऐसे चल रहा है। तो आई गेस नेक्स्ट वाला होगा यहाँ पे 22 का एडिशन, तो हमें करना है यहाँ पर 2 + 2 4, 212 में 22 को ऐड कर देना, 4 आया यूनिट डिजिट में, 4 किधर है यहाँ पर, तो ये हो गया ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखते हैं अब इसमें क्या दिया है। 44 है, 46 है, 54 है, 86 है, 214 है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। डिफरेंस फटाफट से देख लेते हैं। 44 से 46 2 का डिफरेंस है, 46 से 54 यहाँ पे 4 and 4 8 का डिफरेंस है, 54 से 86 तो यहाँ पर 6 - 4 2, 8 - 5 3, 32 का डिफरेंस है, ये एकदम से 2 8 32 हो गया। नेक्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया 14 - 6 8, और फिर यहाँ पे है 20 - 8 यहाँ पर हो जाएगा 12, तो ये कुछ ऐसा नंबर दिख रहा है। अब इसमें क्या पैटर्न निकल रहा है, ये तो बहुत ही अजीब सा हो गया नहीं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर है 2, अगर हम 2 को इंटू 3 करते हैं 6 आएगा, और फिर 6 में हम +2 करेंगे तो 8 आ जाएगा, जो कि ये नेक्स्ट नंबर है, करेक्ट। और क्योंकि हम इसको इंटू 3 और +2 फिर से इसी को प्लस कर रहे हैं, तो इससे बेटर है कि हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे इंटू 3 करने के बजाय में हम यहाँ पे करेंगे इंटू 4। तो 2 का इंटू 4 किया, 2 4 8, 8 आया, 8 इंटू 4 किया, 8 4 32 आया। सो 32 इंटू 4 करेंगे, 4 2 8 करेक्ट, और 4 3 12, तो ये चल रहा है इंटू 4 का मल्टीप्लीकेशन। अब 128 में इंटू 4 करेंगे तो एक वैल्यू आएगी जिसको हमें ऐड करना होगा इस नंबर सीरीज वाले गिवन नंबर से, तो हमारे क्वेश्चन का वैल्यू आ जाएगा। तो 8 4 32 होता है, 2 आया यहाँ पर, और 3 कैरी हो गया, फिर यहाँ पे आ जाएगा 4 2 8, 8 में हमें प्लस करना होगा 3, तो यहाँ पे आएगा 11,
1 कैरी 4 1 जा 4 प्लस 1 5, तो 512 आता है। अब 214 और 512 को हमें करना है 214 और 512 को ऐड, तो 4 प्लस 2 हो जाएगा 6 और यूनिट डिजिट में 6 दो जगह पे है, तो थोड़ा सा और सॉल्व कर लो। 1 प्लस 1 आता है 2, तो 26 चाहिए, तो 16 नहीं होएगा, तो 26 ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो इस तरह के जब थोड़े से मल्टीप्लीकेशन वाले आते हैं ना, ये हमें कैसे पता चलता है, जब यहाँ पे छोटे छोटे नंबर चल रहे होते हैं और एकदम से यहाँ पे बड़े डिजिट वाला नंबर आता है, तो इससे हमें यही पता चलता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मल्टीप्लीकेशन का काम हो रहा है। तो जब भी ऐसा कोई आप सीरीज देखें या कोई भी क्वेश्चन नंबर एलॉजी का भी, तो उसमें अगर आपके नंबर्स एकदम से बड़े वाले नंबर दिख रहे हैं, तो दैट मीन्स वहां पर या तो मल्टीप्लीकेशन नहीं तो स्क्वायर एंड क्यूब्स का कुछ ना कुछ काम है। फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर है 21, फिर है 15, फिर है 9, फिर है 3, फिर है -3 और क्वेश्चन 1। कभी भी ऐसे क्वेश्चन में -3 या पॉइंट्स में आता है ना, तो घबराना नहीं है, जितना हार्ड वो दिखता है उतना ही कभी कभी इजी भी होता है। सो 21 से 15 की तरफ रिड्यूस हो रहे हैं, यहाँ पर कितने हो गए ये 6, उसके बाद 15 से 9 की तरफ रिड्यूस हो गया, तो 15 माइनस 9 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, फिर से 6। अब 9 माइनस 3 करेंगे, यहाँ आएगा 6, तो यहाँ पे जो है 6 का पैटर्न चल रहा है, तो -3 में हमें माइनस कर देना है 6 को, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस माइनस है तो माइनस का साइन आएगा और 6 और 3 ऐड हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस साइन जब रहता है तो जो सम होता है वो प्लस हो जाता है, तो 6 में 3 को प्लस कर देंगे, 9 हो गया, और क्योंकि माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे आया -9, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है। हंड्रेड्स जो है इसमें सारे 100 वाली प्लेस को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, क्योंकि यहाँ पे देखते ही पता चल रहा है कि यहाँ पे 11 का टेबल या +11 हो रहा है। 11 से 22 की तरफ जाएंगे तो +11 चाहिए, इसी तरह से 22 से 33 की तरफ जाएंगे तो +11 चाहिए, तो या तो आप +11 कीजिए या +11 का मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। तो 11 1 11, 2 22, 3 33, नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, 44 आएगा। तो जो 10th डिजिट एंड 1th डिजिट में 4 4 है, वही वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 1। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी अब जल्दी से देख लेते हैं। तो यहाँ पर है 62, 67, 74, 83, 94, 107, 107 क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर ऐसा होगा कि अभी क्या करेंगे, 62 से 67 की तरफ बढ़ना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 - 2 5, और फिर नेक्स्ट में हो जाएगा 14 - 7 7, फिर नेक्स्ट में हो जाएगा 13 - 4 9। तो इस तरह से हमें पता चला कि यहाँ पे ऑड नंबर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑड नंबर का पैटर्न चल रहा है। तो नेक्स्ट आएगा 11 और उसके बाद आएगा 13 और उसके बाद आएगा 15। तो इन दोनों का डिफरेंस होगा 11, इन दोनों का डिफरेंस होगा 13। तो जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करने के लिए हमें करना होगा 107 में 15 को प्लस। 7 5 12 होता है, 2 आया यूनिट डिजिट पर, 2 के 2 ऑप्शन है, तो 7 5 12 हुआ, एक कैरी हो जाएगा, तो 10 + 1 11 हुआ, और जो एक कैरी था वो भी आ जाएगा, तो 122 आता है। अब 122 है ऑप्शन नंबर 3, मतलब 112 रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 3, 122। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको भी कर लेते हैं। 1 3 7 13 क्वेश्चन मार्क 31। तो यहाँ पर हो गया 2 का डिफरेंस, 3 से 7 में हो जाएगा 4 का डिफरेंस, 7 से 13 में हो जाएगा कितना, 6 का डिफरेंस, तो ये हो गया 2 4 6, मतलब 2 2 नंबर का गैप चल रहा है। तो 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, नेक्स्ट आएगा 8। 13 में अगर 8 को प्लस करेंगे तो मिल जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे आने वाली वैल्यू। तो 13 में 8 प्लस होगी तो यहाँ पर आ जाएगी 21। सो ऑप्शन नंबर 3 21 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया आपकी स्क्रीन पर।
और जैसा कि हम इसे देख सकते हैं, यहाँ पर है 5, फिर है 19, फिर है 75, फिर एकदम से नंबर बढ़ गया 299 और उसके बाद 1195 एंड फिर क्वेश्चन मार्क। और जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे आंसर ऑप्शंस हैं, जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं, वो 4000 में है, सारे 4000 में, वो 4500 अबोव। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत ही ज्यादा बढ़े हुए नंबर्स है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें छोटे नंबर से एकदम से नंबर बढ़ जाते हैं, तो सिर्फ एक ही पैटर्न ध्यान में रखना है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मल्टीप्लीकेशन का काम चला है। तो डिफरेंस से शुरुआत करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 19 माइनस 5 तो आएगा 14, फिर 19 से 75 की तरफ जाएंगे तो 15 माइनस 9, 15 में से 9 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 6, और यहाँ पे था 6 और 6 में से 1 गया तो यहाँ पे आया 56। इसके बाद 299 में हमें 75 को माइनस करना है, तो 9 में से 5 गया 4, फिर 9 में से 7 गया 2, और जो ये 2 है ये यहाँ पर नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया 224। इसी तरह से 1195 में 299 को माइनस कर देंगे तो 15 माइनस 9 फिर से हो गया 15 माइनस 9 6, और फिर यहाँ पे है 8 माइनस 9 तो नहीं होगा, तो 8 माइनस 9 करेंगे तो 9 ही आएगा, और फिर यहाँ पर है 10 तो 10 माइनस 2 कर देंगे, ये हो गया 8। तो यहाँ पर आ रहा है 896, तो थोड़ा मैं ठीक से लिख दूँ, तो यहाँ पे है 8, तो 896। तो अभी हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, 14 का 4 टाइम्स होता है 56, यानी कि 14 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो नेक्स्ट नंबर मिला। क्या 56 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 224 आएगा। वेल 50 का 4 टाइम्स आता है 200, और फिर प्लस में 6 4 24, तो 224 इज एग्जैक्टली द सेम, तो यहाँ पे 224 ही आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमें हर एक टर्म जो डिफरेंस में निकला है उसको मल्टीप्लाई बाई 4 करना है, उससे हमें नेक्स्ट टर्म मिलेगा। तो 224 का अगर मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो नेक्स्ट टर्म ही आता है। अब 4 का 4 टाइम्स हो जाएगा 16, तो करेक्ट यूनिट डिजिट करेक्ट है। इसी तरह से 200 का 4 टाइम्स करेंगे तो 2 4 8 होता है, तो करेक्ट 800 है, तो यानी कि ये भी करेक्ट है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह जो वैल्यू आएगी उसको पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, 896 को हम करेंगे इंटू 4 से, सो 6 4 4 आएगा, 2 बजेगा कैरी, 9 4 और 4 9 36 प्लस 2 8, यहाँ पे आएगा 8 एंड 3 विल बी द कैरी, देन 4 8 4 अगेन 32 प्लस 3 करेंगे 35 हो जाएगा। तो अभी हमें करना है 1195 में इन दोनों को प्लस, तो 5 4 हो जाएगा यहाँ पे 9, तो ऑप्शन नंबर 9 यूनिट डिजिट पे ही रहा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। यहाँ पे है 99 91 क्वेश्चन मार्क 74 65 57। तो यहाँ पे है 99 से 91 की तरफ माइनस हो गया है, और ये है 8, और फिर यहाँ पे है कुछ, और फिर यहाँ पर है कुछ, तो 2 गैप आ गई। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करने के लिए हम अगले नंबर की तरफ बढ़ेंगे, 74 से 65 की तरफ जाना है, जिससे है माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा 14 माइनस 5, तो यहाँ पे आएगा 9, और इसी तरह से अगला वाला देखेंगे 65 से 57 जाना है, ये फिर से रिड्यूस हो गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना हो गया 15 माइनस 7, तो यहाँ पर आ जाता है 8। तो इस तरह से हमें मिला कि -8 है, -9 है, फिर यहाँ पे हो सकता है -8, फिर यहाँ पे हो सकता है -9, क्योंकि फिर यहाँ पे -8। तो ये इस तरह से 89898 का पैटर्न चल रहा है। तो हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करने के लिए 91 में करना होगा -9, 91 में -9 करेंगे तो 11 में से 9 गया 2 आया। तो जो ऑप्शन में यूनिट डिजिट में 2 है वही ऑप्शन इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, तो अगला क्वेश्चन है ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो ये है 30 28 24 16 0 और फिर क्वेश्चन। तो यहाँ पे हुआ है -2, फिर यहाँ पे हुआ है -4, और फिर यहाँ पर हुआ है 24 और 16, यानी कि 14 में से 6 गया, तो यहाँ पे हो गया 8। तो ये हो गया 2 4 8। तो यहाँ पर क्या पैटर्न चल रहा है,
2 का मल्टीप्लाई टू नेक्स्ट नंबर, 4 का मल्टीप्लाई टू नेक्स्ट नंबर, तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 8 टू 16 हो जाएगा, 16 माइनस 16 किया तो 0 आया, तो 16 का डबल करेंगे, 16 टू हो जाएगा 32, यानी कि 0 में हमें -32 करना है, तो हमारा आंसर आएगा -32। सो -32 किधर है? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर है 33, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 32, फिर 44, फिर 31, फिर 45। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क शुरू नहीं है, तो बाकी के नंबरों को देखेंगे। 32 से 44 की तरफ जाना है, यहाँ पे हो गया +12, फिर 44 से 31 की तरफ आना है, माइनस हो रहा है, तो 4 - 1 3, 4 - 3 1, ये हो गया 13। तो ये +12 है, फिर -13 है, इसका मतलब ये +12 13 आगे आएगा +14। तो क्या करेक्ट है? 5 - 1 करेंगे तो 4, 4 - 3 करेंगे तो 1, तो ये करेक्ट है। तो ये ऐसे उल्टे हुए क्रम में चल रहा है। 14 13 12, फिर इन दोनों का आएगा 11 और इन दोनों का आएगा 10। मतलब 33 में हमें करना है 10 को क्या करना है? प्लस माइनस प्लस, ये आएगा माइनस, ये आएगा प्लस। तो 33 में 10 को प्लस करेंगे 43 आएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर। तो ये है 9 15 27 33 45 और क्वेश्चन मार्क। तो इसमें डिफरेंस देखते हैं। 15 में से 9 हटा देंगे तो 6 आएगा, 27 में से 15 हटा देंगे तो यहाँ पे कितने आ जाएगा? 7 और 5 12 हो जाएगा। 27 से 33 की तरफ जाएंगे, 33 माइनस 37 करेंगे तो 13 माइनस 7 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और फिर ये हो जाएगा 2 का 2 0। तो ये 6 है, 12 है, फिर 6 है। नेक्स्ट आएगा 12। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू के लिए हमें करना होगा 6, और क्योंकि ये सब बढ़ रहे हैं तो 45 में करेंगे 6 को प्लस, 6 5 हो जाएगा 11, तो ये हो गया 51। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 1 51। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। और जैसा कि मैंने कहा था हार्ड क्वेश्चन था, तो इसमें मैंने काफी सारे हार्ड क्वेश्चन में डाल दिए थे, और अभी ये आखिरी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको भी, ये हार्ड है कि इजी है। तो यहाँ पर है 40, फिर है 21, एकदम से रिड्यूस हो गया, फिर 22, ये तो बढ़ रहा है, 22 के बाद 34 फिर से बढ़ गया, 69 एकदम से बढ़ गया और ज्यादा, और फिर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये पहले 40 है, फिर 21, ये नॉर्मल इंक्रीजिंग ऑर्डर है, पर फर्स्ट में ही डिक्रीजिंग है। तो 40 को 21 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? 21 को 1 को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, मतलब पैटर्न में +1 कर देंगे। तो 20 है, 20 का डबल होता है 40, यानी कि 40 का हाफ करना है 20। अब 40 का हाफ कैसे आएगा? तो 40 में अगर इंटू 0.5 करेंगे तो 20 आ जाएगा हमें यहाँ पर। देखो 5 0 0, 5 4 20, ठीक है। तो यहाँ पे 20 आ गया, और पॉइंट के बाद एक में एक डिजिट है, तो पॉइंट से पहले एक डिजिट पे हम एक डिजिट के बाद पहले पॉइंट लगा देंगे। तो ये हो गया 20 करेक्ट। अब 20 में +1 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 21, तो ये आया 21 नेक्स्ट नंबर। तो इसमें हमने किया हाफ से मल्टीप्लाई, तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ? तो यहाँ पर ये हो गया कि हमने किया 40, तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया? 40 को हमने किया इंटू 0.5 और फिर +1, तो आया 21। तो 21 के साथ हम क्या करेंगे? 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 1 21 हो जाएगा, +1 करेंगे तो 22 आएगा। इसी क्रम में नेक्स्ट नंबर है 22, उसके बाद है 34, उसके बाद है 69। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करने के लिए 69 के साथ क्या जाएगा वो हमें पता करना है। तो +1 तो कॉमन है, +1 ही +1 चल रहा है, यहाँ पे +1 तो हो गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहले हमारा था यहाँ पे 0.5, फिर हुआ 1, तो नेक्स्ट आएगा इंटू 1.5, फिर नेक्स्ट आएगा इंटू 2, और फिर 69 में आएगा इंटू 2.5, जिससे हमें पता चलेगा क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या है।
तो बाकियों को बाद में कर लेना, रफ में अगर आपको करना हो प्रैक्टिस की जल्दी जल्दी से पॉइंट्स के कैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे जल्दी जल्दी कर सकते हैं वो सब आप कर लेना। जल्दी से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करने के लिए 69 को हमें करना है 2.5 से मल्टीप्लाई। सो 5 9 जा 45, 4 कैरी 5, 9 2 जा 18। ये मेरा वाला स्टाइल है जो मैंने आपको बताया है, शॉर्ट ट्रिक डबल डिजिट को कैलकुलेशन करने वाला। तो ये हो गया 9 2 जा 18 और 6 5 जा 30 और जो 4 हमारा पिछली बार का कैरी था, इन सबको ऐड कर देंगे तो 8 4 हो जाएगा यहाँ पे 12 और ये हो जाएगा 3 4 5 52 आता है। हम सिर्फ 2 को लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5 कैरी हो जाएगा। ये सारा काम खत्म, अब यहाँ पे सिर्फ 5 बचा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है 6 2 जा 12 और 12 में हमें सिर्फ 5 को प्लस कर देना है, यहाँ पे आता है 17, हमें यहाँ पे लिखना है 17। तो ये हो जाता है 1725 पर पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे तो ये आया 172.5। तो ये तो हुआ 2.5 का मल्टीप्लीकेशन का आंसर और हमें अभी करना है इसमें प्लस 1। तो प्लस 1 करने से यहाँ पर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 172 प्लस 1 173। तो बेसिकली क्वेश्चन मार्क की वैल्यू जो यहाँ पर आ गई वो क्या थी, वो है 173.5। तो इस तरह के जो तगड़े क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो क्या करना है आपको, अगर आप रेगुलरली सॉल्व करते हुए नहीं दे पा रहे हैं, इतना टाइम ज्यादा टाइम लग जा रहा है इस तरह के क्वेश्चंस का पैटर्न आपके दिमाग में आने के लिए, तो उस टाइम के लिए उस क्वेश्चन को छोड़कर आगे के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और जब पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है तो वापस आके इसको देख लीजिए। ठीक है, और कैसे देख सकते हो, वहाँ पे एक ऑप्शन रहता है मार्क एज रिव्यू करके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मार्क एज रिव्यू में आपका क्वेश्चन को डाल दीजिए जो भी आपको बहुत ही प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन लग रहा है और अपना पेपर कंप्लीट करके मार्क एज रिव्यू वाले पर वापस आके थोड़ा सा अपना अच्छे से शांत दिमाग से टाइम देकर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने किया और भी 20 क्वेश्चंस फ्रॉम नंबर सीरीज जीडी के 2024 वाले पेपर से, और इस तरह से आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और खाते पीते रहिए, मौज भी कीजिए, टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करनी है। सो बाय बाय दोस्तों।